कर लिया था इसमें। फॉर्मूला रिकॉल करवाओ। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड इंटू वॉल्यूम ऑफ साइड। क्यूब हो जाता है एस क्यूब, वेयर एस इज साइड। ठीक है, एस क्या है? साइड है। जब भी फॉर्मूला में साइड एब्रिवेशन लिखेंगे तो ये बताएंगे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड क्या है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, दिस इज। और यहाँ पर ये भी बताएंगे कि एल लेंथ है, बी आपकी ब्रेथ है, और एच हाइट है। क्वेश्चन 4 चलो रीड करो। क्वेश्चन 4 इज 4 1 meter cube of a ice weight 900 kg. What is the weight of a cubical block of a ice of side 0.5 meter? क्या क्या गिवन है? 1 मीटर क्यूब ऑफ आइस वेट 900 kg। तो ठीक है, 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है, 1 मीटर क्यूब ऑफ आइस, ठीक है, उसका वेट कितना है? कितना है वेट बोलो? 900 gram 900 kg। केजी kg किलोग्राम। 900 900 किलोग्राम, kg ठीक। व्हाट इज द वेट ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस? आइस क्यूबिकल, क्यूबिकल का मतलब हो गया क्या? क्यूबॉइडल नहीं कह रहा है, क्यूबिकल। क्यूबिकल इससे आएगा क्यूबिकल, क्यूब से आएगा क्यूबिकल, और क्यूबॉइड से आएगा क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल, तो दोनों के नाम में डिफरेंस रखना। क्यूब का कह रहा है, क्यूब ऑफ ब्लॉक आइज ऑफ साइड 0.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और दूसरा क्या गिवन है? साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड गिवन है। क्या है क्यूब की साइड? इट इज 0.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीटर क्यूब में है यूनिट, और यहाँ पर भी मीटर में है, केजी में है। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन करना है। तो स्टेप वन में सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो साइड ऑफ क्यूब दिया है उसका वॉल्यूम निकाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है? एस क्यूब, ये फॉर्मूला है इसका। इसका मतलब हो जाएगा कि 0.5 का क्यूब, और चूंकि ये मीटर में है तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125, और पॉइंट इधर लगा है नंबर के पहले, और 3 है, यानी कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 यहाँ पे। ये शॉर्टकट तरीके होते हैं, सब एप्लीकेबल किया करो सॉल्यूशन में, ताकि जल्दी हो पाए सॉल्यूशन। हर बार पूरा मैनुअली लिखकर करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्यूब निकाल लिया। अब जरा क्वेश्चन को समझो कि 1 मीटर ऑफ आइस, 1 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है, उस आइस का वेट 900 किलोग्राम है। व्हाट इज द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ साइड 0? तो इस वॉल्यूम का कितना होगा? तो क्या करेंगे इसमें? वेट कैसे निकालेंगे? किसका वेट निकालना है? अब वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ दिस क्यूब का, यानी 0.125 वॉल्यूम के निकालना है। तो वेट क्या निकलेगा कि जो वॉल्यूम आया है, ये जो वॉल्यूम आया है, इसको दिए गए वेट से हम जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि एक पेन 10 रुपए की है, तो 100 पेन कितने रुपए की होगी? तो क्या करोगी? नंबर ऑफ पेन्स को रुपीज से मल्टीप्लाई कर दोगी। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो स्टेप 2 में क्या हो जाएगा? वेट, किसका वेट निकालोगी? वेट ऑफ क्यूबिकल, weight of cubical क्यूबिकल ice ब्लॉक ऑफ आइस, जो इसका वॉल्यूम आया है, वी वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई वेट। वेट किसका? multiply वेट, weight वही वेट 900 कौन सा? ये वेट पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का जो वेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.125 मल्टीप्लाई 900। अच्छा 900 900 क्या kg है?
किलोग्राम ये आया आपका जी। मीटर क्यूब में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। 900 किलोग्राम 1 मीटर क्यूब का है ना, तो इसको इसका मतलब क्या हुआ, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 9 5 जा अ, 45, कैरी फॉर 9 2 जा 18, 19 20 21 22, कैरी 2, 9 1 जा 9 10 11, ठीक। और कितना दो, दो जीरो लगे हैं, दो जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 112.50। अच्छा, मीटर क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में है, तो मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ केज। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ पर। a metal block of length 4 centimeter, breadth 3 centimeter and height 2.5 centimeter, लेंथ weight ब्रेथ हाइट दी है मेटल ब्लॉक की, यानी कि क्यूबिडल की, उसका वेट है 500 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ ब्लॉक ऑफ लेंथ इतना इतना इतना, मेड ऑफ द सेम मेटल्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि वहां पर हम पहले उसकी डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या गिवन गिवन है पहले देख लो। फर्स्ट ब्लॉक length का दो ब्लॉक्स है ना, तो फर्स्ट गिवन, गिवन फर्स्ट ब्लॉक, फॉर फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक के लिए लेंथ ब्रेथ कितनी दी है वो बोलो। एल वन, एल length वन है कितना है, L1 4 बी वन कितना है, centimeter, 1 is equal to 3 centimeter एच वन और कितना है। height is equals to 2.5 centimeter ठीक है, तो और ब्लॉक वन weight के लिए है एल बी एच दिया है, हाँ, और वेट वन यानी कि डब्ल्यू वन ले लेते हैं। वेट कितना है, 500 ग्राम, 500 ग्राम। 500 ग्राम। इतनी इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट ब्लॉक के लिए दिया है, और सेकंड ब्लॉक के लिए क्या दिया है, सेकंड ब्लॉक के लिए भी दिया है ना, फॉर सेकंड ब्लॉक, What is the सेकंड ब्लॉक के for लिए एल टू second कितना block? है। Length है 5 centimeter, breadth है 4 centimeter and height is equals to 3 centimeter. Made ब्रेथ of a कितनी same है, 4 metal. सेंटीमीटर, हाँ सेम मेटल के हैं, ये याद रखेंगे। और एच टू कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉक वन दिया है, ब्लॉक वन का इसका वेट निकालना है, डब्ल्यू टू हमें फाइंड करना है ना, यही पूछ रहा है ना, क्या है क्वेश्चन पढ़ो। टू फाइंड, क्या कैलकुलेट करना है, अच्छा वेट नहीं What is कह the रहे हैं, mass of a block of a length मास 5 कह रहे हैं, centimeter breadth? वेट नहीं कह रहे हैं, बल्कि मास, जो मास है फॉर सेकंड ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक का जो मास है वो निकालना है। वेट और मास में फर्क होता है, वेट और मास में मास हमेशा फिक्स्ड होता है, मास क्या है, हमेशा फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड एट एवरी प्लेस, ईच एंड एवरी प्लेस, मास नहीं चेंज होता। वेट प्लैनेट टू प्लैनेट यानी कि प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड्स करता है ग्रेविटी पे। ग्रेविटी जिस ताकत से हमको खींचती है, किसी चीज को खींचती है, वही वेट होता है। लेकिन मास क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। दोनों में फर्क समझ में आया, केमिस्ट्री में कई बार पढ़ा है, फिजिक्स में कई बार पढ़ा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मास और वेट में क्या फर्क है। तो मास जो होता है वो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, कि कितने पार्टिकल से मिलके कोई चीज मिली है, और वेट क्या होता है, डिपेंड अपॉन ग्रेविटी करता है। अगर हम जुपिटर पे जाएंगे तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो जुपिटर से बहुत कम है, बहुत 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 कम है, आई थिंक 10 गुना भी कम है कहना।
तो जुपिटर पे हम एक जो 60-70 किलोग्राम का आदमी है वो अपने आप को 250-150 किलोग्राम तक महसूस करेगा, भारी महसूस करेगा, क्योंकि जुपिटर पे ग्रेविटी ज्यादा है। तो यहाँ पे मास करना है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम ब्लॉक 1 के लिए वॉल्यूम निकाल ले, स्टेप 1 कि सबसे पहले निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, V1 निकालेंगे। अच्छा दोनों ही क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड लिखने की जरूरत नहीं है। L1 B1 H1 कितना हो जाएगा बोलो जरा सा, क्या है देख के बताओ। L1 B1 क्या है, 4 3 था, 2.5 था ना। 4 4 into 3 हम्म into 2.5 सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 4 3 जा 12 है ना, और 12 का मल्टीप्लाई कर दें 25 तो 300, यानी कि 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब क्या करना है हमको, चूंकि मास निकालना है, ठीक है। तो मास से मास निकालना है। मास का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे मास निकलेगा, क्योंकि वॉल्यूम में तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं ना कि वॉल्यूम में लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास निकालने के लिए हमको डेंसिटी को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी में हमारा क्या आ जाता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को डेंसिटी कहते हैं। तो अब हम जो मेटल, सेम मेटल है, उसकी डेंसिटी पहले निकालेंगे, तभी जाके दूसरे वाले का हम मास निकाल पाएंगे। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 में कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ सेम मेटल, सेम है ना दोनों, सेम क्यूबॉइडल मेटल। तो डेंसिटी क्या होती है, डी डेंसिटी, क्योंकि सेम मेटल है, सेम सब्सटेंस है, तो सेम सब्सटेंस की डेंसिटी भी सेम होती है। तो यहाँ पे हम D1 D2 नहीं करेंगे, ठीक है, बात समझ रही हो। डेंसिटी, वैक्स की डेंसिटी सेम होगी। वैक्स के हमने डिफरेंट 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 लेंथ ब्रेथ हाइट के ब्लॉक्स बनाए हैं, तो उनके वॉल्यूम डिफरेंट हो सकते हैं, V1 V2 V3, लेकिन डेंसिटी चूंकि सब्सटेंस एक ही है, सेम मेटल है, सेम सब्सटेंस है, तो डेंसिटी सेम होगी। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर मास यूनिट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। यही डेंसिटी की डेफिनेशन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा मास हमें किसका पता है, मास हमको किसका पता है, वेट हमें किसका पता है, फर्स्ट एक उसका, हमें फर्स्ट क्यूबॉइड का। का। तो वॉल्यूम भी हम किसका लेंगे, फर्स्ट वाले का। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 500 ग्राम अपॉन वॉल्यूम कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करो कितना आएगा बताओ, 5। सॉल्व करो जल्दी से बताओ। हाँ कभी ऐसे लिख लेते हैं, हो सकता है नीचे कुछ रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 16। हम्म अभी इसको ऐसे रखते हैं, जब हम दूसरे का मास निकालेंगे तो हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए। अब हमें डेंसिटी पता चल गई है फर्स्ट, यानी कि सेम मटेरियल की। हमको इस स्टेप 3 में सेकेंड का V2 निकाल लेंगे। V2 नहीं दिया है ना, फॉर सेकेंड ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक के लिए क्या कर लेंगे, V2 निकाल लेंगे। V2 क्या हो जाएगा, L2 B2 मल्टीप्लाई H2। कितना होगा L2 B2 सब कितना है बताओ। एल है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 23 जा 2 3 जा 60, 60, 60 60 सेंटीमीटर। हाँ। सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम 2 आ गया। अब वॉल्यूम 2 आ गया, तो चूंकि सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस जो है, मटेरियल जो है वो सेम है, तो यही डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करते हुए, नाउ डेंसिटी तो दोनों मटेरियल की सेम होगी ना, D1 की भी D2 की, डेंसिटी M2 अपॉन V2 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे हमें M2 निकालना है,
तो M2 = क्या हो जाएगा, यानी कि मास निकालना है। M2 = हो जाएगा M2 D is equal to D मल्टीप्लाई upon V2। V2. डी कितनी आई है, डी अच्छा, आई है 50 ग्राम/3 सेंटीमीटर क्यूब। और V2 कितना है, 60 सेंटीमीटर क्यूब। लो, 60 सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर कट गया, 3 1 3, 3 2 6, जीरो कितना हो गया, 5 2 10, और दोनों में दो जीरो है, जीरो लगा दिया, ग्राम। तो वो 500 ग्राम था और इसकी कितनी है, 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सेकेंड अच्छा, block cuboidal block of same material is अच्छा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 kg के। तो चाहे 1000 ग्राम कह दो, 1 kg कह दो, बात एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। How, पढ़ूं? हाँ पढ़ो। How many cubical block of side 50 centimeter can be cut for a cubical block of wood of side 1 meter? तो 50 सेंटीमीटर ले रहे हैं साइड, और 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो ठीक है, छोटे में से बड़े को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। जैसे नंबर ऑफ टाइल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स जैसे निकालते हैं, छोटे वाले से डिवाइड कर देंगे बड़े वाले को, वी लार्ज अपॉन में। दोनों का वॉल्यूम निकालो, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। Number 6 है। गिवन क्या है, Given a side of a cubical block 50। फिर 1 मिनट रुक जाए, कॉल आ रहा है। ठीक है। सेंटीमीटर, जो हो जाएगा 3s1 क्यूब s2 क्यूब = 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालना है, कैन बी कट फ्रॉम अ नंबर cubical blocks, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू कट आउट बी ये क्या लार्ज है? अपॉन बी स्मॉल। साइड दिया है फर्स्ट क्यूब का, साइड दिया है सेकंड क्यूब का, S1 S2 मान लिया 50 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर था, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। V1 निकाल लिया, मतलब फर्स्ट क्यूब की साइड को यूज करते हुए फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम निकाल लिया, आ गया इतना। सेकंड क्यूब का भी वॉल्यूम निकाल दिया, वो आ गया इतना। अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो कट करने हैं, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने कट होंगे, मतलब बड़े वाले में से छोटे के ब्लॉक्स कितने कट होंगे, हाउ मेनी क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ साइड इतने कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ साइड।
वुड ऑफ साइड 1 मीटर। तो नंबर ऑफ ब्लॉक कट्स कैसे कट करेंगे, जो वी लार्ज है वी लार्ज अपॉन वी स्मॉल कर दो। तो बड़ा नंबर कौन है इसमें, V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है? V1 वी बड़ा है कि V2 बड़ा है? V2। V2 बड़ा है, V2 इज ग्रेटर देन V1। तो बस ये ऊपर रखो, 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा 1 2 5 0 0। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट ही जाएगा, उसको लिख के काट दो या मत लिख लो, बातें की है। 3 zeros goes कितना हो गया, 1000। 120 एट जा 128 जा होता है 1000। 125। 125 8 जा, तो 8 आ जाएगा, यानी कि 8 ब्लॉक से इसका आंसर क्या लिखोगी कि 8 ब्लॉक्स ऑफ साइड 50 centimeter can be cut from a cubical block of side 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। एक बार फिर से समझा दीजिएगा तो। बिकॉज दोनों की साइड दी थी, पूछ रहा था कि 50 सेंटीमीटर का ब्लॉक काटना है 1 मीटर के साइड वुड ब्लॉक से। तो दोनों की साइड दी थी, दोनों की साइड दी थी, उनको साइड को यूज करते हुए क्यूब का वॉल्यूम निकाल लिया, V1 V2। फिर नंबर ऑफ ब्लॉक से जब भी पूछे, दो वॉल्यूम दिए हो, दो एरिया दिए हो, जब भी इस तरह से पूछे कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज होंगे, कट आउट होंगे, तो वो वी लार्ज अपॉन वी स्मॉल होता है। तो वी लार्ज का मतलब वॉल्यूम जो बड़ा है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया, हाँ, आंसर आ गया 8 ब्लॉक्स। ठीक है। 7। सेवेंथ रीड करूं। How many box of length 5 centimeter, breadth 3 centimeter and height 2 centimeter can be packed in a cartoon of length 25 centimeter, breadth 15 centimeter and height एक मिनट 10 नोट करो आप पहले। centimeter? हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, इतना 5 इतना इतना कैन बी centimeter पैक्ड इन अ कार्टन। बॉक्स की क्या है गिवन? given फॉर a box बॉक्स, की बॉक्स लेंथ कितनी है? length 5 LB, centimeter, breadth 3 centimeter, height 2 BB कह देते हैं, centimeter 20 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ बॉक्स कितनी है, कितनी है हाइट? centimeter हाँ, 2 centimeter 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अब यहीं and पर निकाल लो, 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकाल लो सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स volume निकालो, यानी box कि 5 × 3 × 2 कितना हो गया, 30। 5। हाँ, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकाल लिया। और क्या गिवन है? ये और गिवन था तो given सो है can be packed in a फॉर carton of कार्टन। for carton of length 25 centimeter, LC कितना है, 1 मिनट, 25 सेंटीमीटर। BC breadth कितना 15 है, centimeter 15 सेंटीमीटर। HC कितना है? and height is equals to 10 centimeter. यहाँ पे लगे हाथ, कार्टन का वॉल्यूम निकाल लो, कैलकुलेट करो जल्दी से, तीनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है। 3750। फिर वही चीज, नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्स इस कार्टन में आ जाएंगे। वही क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन था, वही तो क्वेश्चन हो गया, कितने बॉक्स हम्म, आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ जाएंगे। ये जस्ट किया है, बताओ जल्दी।
नंबर ऑफ जो ऊपर अभी किया है ना, नंबर ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स। फर्स्ट बॉक्स अपॉन नंबर ऑफ सेकंड बॉक्स। हाँ, यही यही सब गलतियां जो करती हूँ। फर्स्ट सेकंड नहीं बताया है हमने, यही गलतियां करती हूँ। नंबर ऑफ बॉक्सेस वी लार्ज अपॉन वी स्मॉल। वी लार्ज अपॉन वी वी स्मॉल लार्ज इज कौन है? इक्वल टू वी लार्ज कौन वी है? लार्ज, लार्ज है 3570 3750 अपॉन 30। ऑन सेंटीमीटर 30। क्यूब कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। सॉल्व कर लोगी, आंसर आ ये तो जाएगा। जीरो कैंसिल। थ्री वन ठीक जा है। थ्री, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 125 बॉक्सेस आ गया नंबर ऑफ बॉक्सेस। एट वाला हो चुका है तुम्हारा, हुआ है, कर लिया था। कैसे करना है एट वाला? फाइंड द डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ टू टैंक्स विथ फॉलोइंग पहले डायमेंशंस। टैंक पहले हाँ, तो टैंक वी, वन का वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद टैंक टू का वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है तो आ जाएगा। और लीटर कन्वर्ट करना है, ये भी याद रखो। किया है तुमने? डिफरेंस बताओ, वी मतलब वन वी टू वी थ्री सब बताओ। चलो, किया है ना? सॉल्यूशन बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको पहले वॉल्यूम 1 बताओ कितना है, वॉल्यूम 2 बताओ कितना है, और दोनों का डिफरेंस यानी कि डेल्टा वी कितना है वो बताओ। तीनों चूज बताओ। पहले ये एक मिनट, वॉल्यूम वन है 14000 और सेकंड का है, फोटो भेज दो। चलो बताओ, सेकंड बताओ। सेकंड है बॉक्स, फोटो भेजूं या फिर भेज बताऊं? 2 3। सेकंड सेकंड वॉल्यूम है 23040। उसके बाद भेज दो, फोटो भेज दो तो चेक भी कर देंगे ना। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? V2 - V1। फोटो भेज दो, हम सॉल्व कर रहे हैं तब तक में फोटो भेज दो। V2 - V1 यानी कि 2300 में से 1400 ने 9040 सेंटीमीटर क्यूब, इतना निकाल लिया। कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में। तो बताया था कल ना कि आपका 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। सो जो आपका 9040 है उसको किससे डिवाइड कर देंगे? जो डेल्टा वी है 9040 सेंटीमीटर क्यूब, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो किसमें चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। तो लीटर ऊपर चला जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, और एक जीरो से ये कट गया, यानी कि दो जीरो बचे ये नीचे, यानी कि 9.04, 9.04 लीटर। ये हो गया आंसर। यही आया तुम्हारा? तुमने यहाँ तक नहीं किया होगा ना, ये नहीं, ये पार्ट नहीं किया मैंने होगा तुमने, सिर्फ कन्वर्ट यहाँ तक किया होगा। मैंने हाँ, मैंने ठीक है, कन्वर्ट नहीं भेजो किया था, फोटो। बस उसको। नहीं, अभी नहीं भेजा। भेजो। देख रही थी।